क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज जिस तरीके से मैं आपको एसएसआर का कनेक्शन सिखाने वाला हूं वो सबसे ज्यादा सिंपल तरीका है जिसे आपके सिर्फ एक बार देखने के बाद में आप कहीं पर भी जाके आपके 3 फेज मोटर को ऑपरेट कर सकते हो। तो बिना ज्यादा देरी करे कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको सिंपल सा काम करना है। आपको जो हमारी एमपीसीबी है, इस एमपीसीबी के अंदर हमारी जो RYB 3 फेज सप्लाई हमें मिली हुई है, इस सप्लाई को हमें एमसीबी के आउटपुट से एसएसआर के A1, B1 और C1 टर्मिनल पे ले जाके जोड़नी है। तो दोस्तों अभी हमने पहला काम कंप्लीट कर लिया है। एसएसआर तक हमारी पावर सप्लाई आ चुकी है। अब अगला काम आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट सिंपल सा आपके एसएसआर के आउटपुट से आपकी मोटर को कनेक्ट कर देना है। मतलब कि एसएसआर का जो आउटपुट है A2, B2, C2, यहाँ से जो हमें RYB अब मिलेंगे जब हमारी एसएसआर स्टार्ट होगी, उस RYB को आपको पहले ही आपकी मोटर से जोड़ देना है। तो मैं हमारे इस कनेक्शन को कंप्लीट कर लेता हूँ और इतना करने के बाद में हमारी जो पावर वायरिंग है वह पावर वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें सिर्फ हमारी जो ये रिले है, इस रिले से एसएसआर को ऑपरेट करना है। तो अब बात आती है कि आखिर कंट्रोल वायरिंग कैसे करनी है, जिससे सुन के कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, हमारी एमपीसीबी के जो आउटपुट से 3 फेज वायरिंग निकल रही है, यहीं से ही मैं हमारे एक फेज ले लूंगा और इस फेज को ले जाके हम हमारा जो ऑफ का पुश बटन है, जो हमारी मोटर को बंद करने वाला पुश बटन है, उसके फर्स्ट टर्मिनल पे ले जाके कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके आउटपुट से हमारा जो फेज है, उस फेज को आपको ऑन वाले पुश बटन में ले जाके जोड़ देना है, यानी एनओ पुश बटन पे ले जाके जोड़ देना है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आपको क्या करना है, हमारी इस रिले के सप्लाई टर्मिनल में ले जाके जोड़ देना है। दोस्तों कई सारे लोग इस 8 पिन गिलास रिले के सप्लाई टर्मिनल को लेके कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये काफी ज्यादा सिंपल है। जो हमारी इस टाइप की रिले होती है, गिलास रिले, इसके नीचे हमारा कुछ इस तरीके का बेस लगा रहता है और हमारा जो ये बेस होता है, इस बेस के अंदर जो ये नीचे का जो राइट साइड का टर्मिनल होता है और लेफ्ट साइड का जो टर्मिनल होता है नीचे का, ये दोनों हमारी इस रिले के पावर सप्लाई के होते हैं। मतलब कि अभी मेरी अगर जो रिले है ये 220 वोल्टेज से चलने वाली है, तो मेरे को इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे फेस और न्यूट्रल देना होगा। तो अभी मुझे क्या करना है, इस रिले को स्टार्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, हमारा जो एनओ पुश बटन है, जो स्टार्ट पुश बटन है, यहाँ से फेस ले जाके हमारी इस रिले के सप्लाई टर्मिनल पे ले जाके कनेक्ट कर दूंगा और इतना करते ही हमारी इस रिले को फेस सप्लाई मिल चुकी है। और अब जैसे हम इसको न्यूट्रल देंगे तो हमारी ये रिले स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम क्या करते हैं, हम हमारी इस रिले को कहीं से लाके न्यूट्रल भी देते हैं। अगर आपके पास में कहीं पे न्यूट्रल आ रखा है तो आप क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट कहीं से भी लाके इसे न्यूट्रल दे दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि ये हमारा जो है न्यूट्रल है। तो दोस्तों अभी हमारी इस रिले को फेस और न्यूट्रल तो मिल चुका है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज क्या करनी है, तो नेक्स्ट हमें अभी 2 चीजें और करनी है। सबसे पहली चीज, हमें हमारी जो एसएसआर है, इस एसएसआर को सप्लाई देनी है और साथ ही साथ दूसरी चीज, हमें हमारी होल्डिंग भी करनी है। अभी हमने होल्डिंग नहीं करी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हमारी होल्डिंग कर लेते हैं। तो होल्डिंग कैसे करेंगे, तो होल्डिंग करने के लिए दोस्तों हमने जो यहाँ पर फेस सप्लाई दी हमारी रिले को चलने के लिए, इस सप्लाई को आपको इस रिले के कॉमन टर्मिनल पे ले जाके जोड़ देना है। तो कई सारे लोग कंफ्यूज होंगे कॉमन टर्मिनल कौन सा होता है इस रिले का। तो दोस्तों जो नीचे के जो 2 टर्मिनल और बचे ना, ये दोनों हमारे कॉमन टर्मिनल होते हैं और इस कॉमन टर्मिनल के जो एनओएनसी टर्मिनल होते हैं ये ऊपर होते हैं। अभी हम उसको भी आगे जानेंगे। अगर आपको नहीं पता है, आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए कि एक एक पॉइंट को आप समझाओ, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको रिले को लाऊंगा, समझाऊंगा कि आखिरकार कैसे टर्मिनल काम करते हैं। अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ, हमारे यहाँ से फेस ले जाके हमारी इस रिले के कॉमन टर्मिनल पे ले जाके जोड़ देता हूँ। तो अब यहाँ से कॉमन टर्मिनल पे फेस मिल चुका है। अब होल्डिंग के लिए सिंपल सा क्या काम करना है, हमारा जो कॉमन टर्मिनल है, इसका एनओ टर्मिनल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। जो ये वाला कॉमन टर्मिनल होता है, इसका जो एनओ कॉन्टैक्ट होता है वो हमारा ये वाला होता है, और ये जो दूसरा कॉमन टर्मिनल होता है, इसका जो एनओ टर्मिनल होता है वो हमारा इस लेफ्ट साइड के ऊपर वाला होता है। तो अभी मेरे को क्या करना है, होल्डिंग के लिए इस एनओ टर्मिनल से हमारे एक फेस को ले जाना है और इस फेस को ले जाके हमें कहां जोड़ना है वो आप सभी को पता है। हम 2 जगह जोड़ सकते हैं। हम चाहे तो हमारा जो एनओ पुश बटन है, जो स्टार्ट पुश बटन है, इसके पहले वाले टर्मिनल पे जोड़ सकते हैं, या फिर हमारा जो ऑफ वाला पुश बटन है इसके बाद वाले टर्मिनल पे जोड़ सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पुश बटन के, हमारे स्टार्ट वाले पुश बटन के ही पहले टर्मिनल पे जोड़ देता हूँ और इतना करते ही अब हमारी होल्डिंग हो चुकी है। मतलब कि अब जैसे मैं एक बार पुश बटन को दबाऊंगा और दबाने के बाद में अगर मैं छोड़ भी दूंगा तो भी हमारी जो रिले, ये रिले ऑपरेट ही रहेगी, ये बंद नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अभी तो हमने सिर्फ रिले को स्टार्ट किया और रिले को होल्डिंग करी है। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें तो हमारी इस मोटर को स्टार्ट करना है और इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें हमारी इस एसएसआर सॉलिड स्टेट रिले को सप्लाई देनी है। तो इसे मैं कैसे सप्लाई दूंगा, तो दोस्तों इसे सप्लाई देना काफी ज्यादा सिंपल है। हम क्या कर सकते हैं, हम जो ये फेस सप्लाई आ रही है, इसी फेस सप्लाई को ही यहाँ पे कॉमन में यूज करके और इसी से ही हमारी सॉलिड स्टेट रिले को सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन कई जगह पर इस फेस को यूज करने के लिए मना किया जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक और फेस ले लेते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में, इसके लिए मैं यहाँ से एक और फेस ले रहा हूँ। आप चाहे तो येलो फेस भी ले सकते हैं, ब्लू फेस भी ले सकते हैं। तो मैं अभी के लिए यहाँ से ब्लू फेस ले रहा हूँ और इस ब्लू फेस का क्या काम है तो आप सभी को पता है। इस ब्लू फेस को हम ले जा रहे हैं हमारी सॉलिड स्टेट जो रिले है इसको सप्लाई देने के लिए। तो सप्लाई देने के लिए आपको क्या करना है, हमारा जो एक और जो कॉमन टर्मिनल बचा हुआ है, इस कॉमन टर्मिनल पे ले जाके इस फेस को जोड़ देना है। तो मैं यहाँ पे जो एक और हमारा कॉमन टर्मिनल बचा था, मैंने आपको बताया थे कि जो
कोने के जो दोनों टर्मिनल है ये तो हमारी इस रिले को ऑन करने के लिए है, फेस न्यूट्रल देने के लिए। बाकी बचे जो दो बीच के हैं ये हमारे कॉमन टर्मिनल है। तो ये वाला जो कॉमन टर्मिनल था इसको तो मैंने कहां पे यूज ले लिया, ये तो मैंने होल्डिंग के लिए यूज में ले लिया। बच्चा एक और कॉमन टर्मिनल, तो इस कॉमन टर्मिनल का मैं उपयोग कर लेता हूँ एसएसआर को सप्लाई देने के लिए। तो मैं यहाँ पे कॉमन टर्मिनल पे तो फेस लाके जोड़ दिया। तो नेक्स्ट में क्या करूंगा, ये जो कॉमन है इस कॉमन टर्मिनल का जो एनओ पॉइंट है, इस एनओ पॉइंट से आउटपुट से जो मुझे फेस मिलेगा उस फेस को ले जाके मैं हमारी जो एसएसआर है इस एसएसआर में ले जाके कनेक्ट कर दूंगा। और इतना करते ही हमारी सॉलिड स्टेट रिले को भी फेस मिल चुका है। मतलब कि अब हमारा जो कनेक्शन है वो कनेक्शन पूरा हो चुका है। अब बस हमें इस एसएसआर को न्यूट्रल देना है। तो आप कहीं से भी लाके इसे न्यूट्रल कनेक्ट कर सकते हैं। और इतना करने के बाद में अब हमारी जो ये मोटर है ये एसएसआर से पूरी तरीके से ऑपरेट हो जाएगी और ये होल्डिंग भी रहेगी। दोस्तों वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तरीके से इस वायरिंग को करना सीख गए होंगे, लेकिन फिर भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वायरिंग का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से इसे डाउनलोड करके उपयोग भी कर सकते हैं। आखिरी के अंदर दोस्तों मैं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहता हूँ। आप सभी को जैसे पता है कि मैंने आपको कई बार वंडरशेयर के ईड्रोमैक्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के बारे में बताया है कि जब भी आप वायरिंग करना चाहते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में कई सारे बेहतरीन फीचर्स है। जैसे कि यहाँ पर आपको सिंबल का पूरा अलग से सेक्शन मिलता है, पूरे इलेक्ट्रिकल के आपको सभी सिंबल मिल जाते हैं। आपको कोई भी सिंबल बाहर से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर वायरिंग करना काफी ज्यादा आसान है। इसके अलावा आपको यहाँ पे पूरा टेम्पलेट सेक्शन मिलता है, जिसकी मदद से अगर आपको किसी भी टेम्पलेट को बनाना है, कोई भी आपको वायरिंग डायग्राम बनानी है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च मार सकते हो। और सर्च मारने के बाद में आपके सामने ऑलरेडी बनी हुई वायरिंग डायग्राम आ जाएंगे और इस पे यूज इमीडिएटली पे क्लिक करके आप इस वायरिंग डायग्राम का उपयोग कर सकते हो। अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, किसी को भी भेज सकते हो, कोई भी वाटरमार्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस सॉफ्टवेयर के काफी सारे बेहतरीन फायदे होते हैं। साथ ही साथ अगर मैं इसको आपको भेजना भी चाहता हूँ, किसी को शेयर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास में कई सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, जैसे पीडीएफ हो गया, ऑफिस हो गया, एचटीएमएल हो गया, वीसी हो गया। तो इनमें से आप किसी भी फॉर्मेट का उपयोग करके आसानी से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा भी दोस्तों इसके कई सारे बेहतरीन फीचर्स है। अगर आपको डिटेल में इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि यह जो ईड्रोमैक्स सॉफ्टवेयर है वैसे तो ये पूरी तरीके से फ्री है, आप इसे फ्री में डाउनलोड करके उपयोग कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पे अभी हैलोवीन सेल चल रही है, जिसके अंदर आपको स्पेशल 22% तक का ऑफ मिल रहा है, जो कि 17 नवंबर को बंद हो जाएगी। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर का प्रीमियम वर्जन लेना चाहते हैं तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। वैसे अगर आप इसे फ्री में ट्राई करना चाहते हो तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड करके विंडोज, मैक, लिनक्स, वेब किसी में भी इसका उपयोग कर सकते हो और इस सॉफ्टवेयर के सभी फीचर्स का फायदा उठा सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आप एसएसआर की कंप्लीट वायरिंग सीख गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी इस वीडियो के प्रति कोई सवाल रह गए हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके सवाल के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाने की जरूर से कोशिश करूंगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज एक लाइक करके जो बताएगा। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।